मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला ऐसा, और एलिफ के बारे में मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं, इसलिए बताना मुनासिब ही नहीं समझा मैंने। तुम इतनी मामूली सी बात पर मेरे साथ ऐसा करोगी? हाँ, मुझे यूं अकेला छोड़कर चली जाओगी? आयजा, उमर ठीक कह रहा है। मैं एलिफ को अपने घर ले गई, उस लड़की को जिससे माजी में तुम्हारा ताल्लुक रहा, उसे घर में रखा, उसकी मदद करने की कोशिश की। कई दिनों में उसके साथ रही। क्या मुझे उसका माजी जानने का कोई हक नहीं था? देखा, तुम खुद भी माजी कह रही हो उसे। माजी आयजा, और वो माजी ही रहेगा। मैं एलिफ के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रखता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। आयजा बेटी, तुम भी तो उमर से मोहब्बत करती हो ना, और मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। देखो, मैंने हमीद के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अपनी मोहब्बत की बदौलत सब आसान कर लिया। हमीद अंकल कभी ऐसी औरत को घर लाए जिससे उनका माजी में ताल्लुक रहा हो, या फिर उनके बिस्तर पर वो मनाजिर देखे हैं आपने कभी? आयजा, प्लीज बस करो। मैं एलिफ को तुम्हारे घर लाया क्योंकि मुझे माजी में होने वाले किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। अगर एलिफ और मेरे दरमियान इस तरह का कुछ भी होता तो क्या मैं उसे तुम्हारे घर लेकर आता? फिर क्या करते? चुपके चुपके मिलते? नहीं, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना छुपाऊंगा। ये सब माजी की बातें हैं। ना एलिफ को ये सब याद है और ना मुझे। हम बस दोस्त हैं। जोया, नाइला आंटी, आप लोग बताएं, क्या वाकई इतना आसान है? क्या आप उस शख्स पर दोबारा यकीन कर सकती हैं जिसने इतना सब कुछ किया हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुमने अभी अभी यही कहा ना, बोलो। मेरी जगह कोई भी होता तो यही कहता। बच्चों, प्लीज आराम से बात करो। 1 मिनट रुके अम्मी जान। आयजा, देखो मेरी तरफ। मैं वही हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, उमर। मेरी जान, मैं तुम्हें देखते ही मोहब्बत कर बैठा था, और तुम्हारे सिवा कभी किसी का सोच भी नहीं सकता। अब मेरी आंखों में देखो। अगर तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते तो बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम जा सकती हो। भाई, उमर, ठीक है अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? ओ, तो तुमने हमारे एक्सपर्ट आदमी को गाड़ी दिखा दी है। बेवकूफ आदमी है बहुत। उसने तो सोचा भी नहीं होगा हम उसकी गाड़ी चुरा लेंगे। अब सर पकड़ के रो रहा होगा कि क्या हुआ है उसके साथ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हो? इतनी चीनी 2 चम्मच डालने थे बस। भाई, मैंने जो आपको लाइसेंस प्लेट नंबर दिया था ना, वो लिख लिया? वेरी गुड। अब इस नंबर की अच्छी तरह छानबीन करना, ठीक है? पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि आशिर खराब कामों में इन्वॉल्व है। ये लोग गाड़ी चोरी करने वाले गैंग जैसे हैं। अब हमें ये साबित करना होगा। अगर साबित कर दिया तो आशिर को हम पुलिस के हवाले करके जुमाना को बचा लेंगे। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं।